नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उत्कर्ष एकेडमी पर। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुरू करते हैं। ईसाईयत का उदय। ईसाईयत का उदय। सम्राट पूजा का प्रारंभ, जो सम्राट पूजा का प्रारंभ हुआ वो किया किसने? ऑगस्टस ने। सम्राट पूजा का प्रारंभ ऑगस्टस ने कराया। यहूदी जो थे एकेश्वरवादी थे और पूजा करते थे जेहोवा की। किसकी पूजा करते थे? जेहोवा की ये पूजा करते थे। शिक्षक और पुरोहित रावी कहलाते थे। शिक्षक और पुरोहित जो थे रावी कहलाते थे। रावी, शिक्षक और पुरोहित रावी कहलाते थे। और धर्मशास्त्र को तालमुड कहा जाता था। धर्मशास्त्र, जो धर्मशास्त्र होते थे उनको तालमुड कहा जाता था। कौन सा मूड? तालमुड कहा जाता था। धर्मशास्त्र को तालमुड कहा जाता था। यीशु मसीह मुक्तिदाता। यीशु मसीह मुक्तिदाता। पिता यूसुफ थे इनके, पिता यूसुफ और माता मरियम। माता का नाम मरियम। जन्म हुआ 25 दिसंबर 4 ईस्वी पूर्व में। 25 दिसंबर 4 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ जूडिया प्रांत के बेतलेहम में। जूडिया प्रांत के बेतलेहम में इनका जन्म हुआ। यहूदी शासक थे हेरोद। यहूदी शासक हेरोद। ईसा नाजरेत की जीसस और बचपन का नाम था इनका येसुआ। क्या नाम था? येसुआ। यीशु मसीह मुक्तिदाता। पिता यूसुफ, माता मरियम। जन्म 25 दिसंबर 4 ईस्वी पूर्व, जूडिया प्रांत के बेतलेहम में। यहूदी शासक थे हेरोद और ईसा नाजरेत की जीसस, बचपन का नाम था येसुआ। यीशु मसीह या ईसा के जो शिक्षक थे वो थे जॉन या यूहन्ना। शिक्षक का नाम क्या है? जॉन या यूहन्ना। और इन्होंने पहला उपदेश दिया था गलीली में। कहाँ दिया था पहला उपदेश? गलीली में। तो दोस्तों ये मोस्ट है कि पहला उपदेश कहाँ दिया? गलीली में। और ईसा के तपस्या के बाद जो उपदेश दिए गए, ईसा के तपस्या के बाद जो उपदेश दिए गए वो उपदेश पर्वतीय उपदेश कहलाते हैं। कौन से उपदेश? पर्वतीय उपदेश कहलाते हैं। जेरूसलम का धार्मिक उत्सव हुआ 29 ईस्वी में। जेरूसलम का धार्मिक उत्सव 29 ईस्वी में हुआ और उत्सव को कहा जाता था फीस्ट ऑफ पासमोर। फीस्ट ऑफ पासमोर धार्मिक उत्सव हुआ जेरूसलम का 29 ईस्वी में और उत्सव को कहा जाता था फीस्ट ऑफ पासमोर। फीस्ट ऑफ पासमोर। इष्ट देव थे जेहोवा। प्रधान शिष्य थे 12 और इन प्रधान 12 शिष्यों को कहा जाता था एपोसल्स। क्या कहा जाता था? एपोसल्स कहा जाता था। और 12 शिष्यों में से एक शिष्य था जुडास। इस जुडास ने ही गिरफ्तार करवा दिया, अरेस्ट करवा दिया ईसा को। और ईसा पर आरोप लगाने वाला यहूदी पुरोहित था कैकस फेकस। ये मोस्ट क्वेश्चन है। कैकस फेकस यहूदी पुरोहित था जिसने ईसा पर आरोप लगाया। सजा गेलगोथ। सजा जो दी थी गेलगोथ पहाड़ी पर दी थी। दिन था शुक्रवार, गुड फ्राइडे। दोबारा पुनः 3 दिन बाद जीवित होकर 40 दिन तक उपदेश दिया। तीसरे दिन
तीसरे दिन जीवित हुए और 40 दिन तक उपदेश दिया, तो उसको कहा जाता है रिसरेक्शन। रिसरेक्शन। तीसरे दिन जीवित हुए और 40 दिन तक उपदेश दिया, उसको कहा जाता है रिसरेक्शन। और सर्वप्रथम उपदेश दिया या दर्शन दिया पीटर को, और पीटर इनका प्रिय शिष्य था। ईसा का प्रिय शिष्य था पीटर। जीसस के बाद 12 शिष्य एपोस्टल्स कहलाते हैं। जेरूशलम जो थी ईसाई समाज की जननी, सबसे पवित्र तीर्थ स्थान था। ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थान जेरूशलम था। संत पीटर ने ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र रोम को बनाया। संत पीटर ने ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र रोम को बनाया और रोमन सम्राट था नीरो। इस रोमन सम्राट नीरो ने पीटर को मृत्युदंड दिया। पीटर के 7 सुसंस्कार थे। 7 सुसंस्कार किससे संबंधित थे? पीटर से। और पीटर की जो कब्र है यह वेटिकन पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद संत पौल को पेत्रुस भी कहा जाता है। पेत्रुस, इन्होंने क्या किया? ईसाई धर्म को विश्वविख्यात कर दिया। जो ईसाई धर्म है उसको विश्वविख्यात कर दिया संत पौल ने या पेत्रुस ने। उत्तरी अफ्रीका के निवासी तेरतुलियन लैटिन भाषा के लेखक। उत्तरी अफ्रीका के निवासी तेरतुलियन लैटिन भाषा के लेखक हैं। संत पौल या पेत्रुस ने ईसाई धर्म को विश्वविख्यात बना दिया। गैलेरियस द्वारा एडिक्ट ऑफ मिलान की घोषणा की गई। एडिक्ट ऑफ मिलान की घोषणा गैलेरियस द्वारा की गई। गैलेरियस द्वारा एडिक्ट ऑफ मिलान की घोषणा की गई। थियोडोसियस ने क्या किया? थियोडोसियस ने 392 ईस्वी में ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। तो किसने किया ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित? थियोडोसियस ने किया, 392 ईस्वी में किया। और सेंट ऑगस्टाइन की रचना डी सिविटेट डेई कन्फेंस जेरोम ने क्या किया? बाइबल का लैटिन अनुवाद किया जिसको बुलगाता कहा जाता है। बुलगाता कहा जाता है। तो बाइबल का जो लैटिन अनुवाद किसने किया? जेरोम ने किया। और क्या कहा जाता है? बुलगाता। धर्म संघ की स्थापना की बेनेडिक्ट ने। धर्म संघ की स्थापना बेनेडिक्ट द्वारा की गई। बेनेडिक्ट द्वारा धर्म संघ की स्थापना की गई। कैथोलिक चर्च के राज्य का संस्थापक, जो कैथोलिक चर्च है, तो कैथोलिक चर्च के राज्य का संस्थापक संत ग्रेगोरी। सीरतों के धर्म संघ की स्थापना 1098 ईस्वी में। कैथोलिक चर्च की बुराइयों के विरुद्ध, जो कैथोलिक चर्च है उसकी बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाई मार्टिन लूथर ने। रोमन सम्राट क्लाइडियस के काल में पीटर द्वारा जेरूशलेम में ईसाई धर्म के प्रथम चर्च की स्थापना की गई। किसके द्वारा? पीटर के द्वारा। कहाँ पर? जेरूशलेम में प्रथम चर्च की स्थापना की गई। किस रोमन सम्राट के काल में? तो रोमन सम्राट क्लाइडियस के काल में पीटर द्वारा जेरूशलेम में
ईसाई धर्म के प्रथम चर्च की स्थापना की गई? रोम का प्रथम पोप संत था पीटर। रोम का प्रथम पोप संत पीटर था। पोप नव नियुक्त महाधर्माध्यक्ष को पेलियम प्रदान करते थे। जो पोप होता था वो नव नियुक्त महाधर्माध्यक्ष को पेलियम प्रदान करते थे। पेलियम। ईसाई धर्म दो भागों में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो कैथोलिक जो थे वो पोप समर्थक थे और इनका विरोध किया था ग्रेगोरी ने और लूथर ने। दूसरा है प्रोटेस्टेंट, ईसा और बाइबिल। फ्रांस में बड़े चर्च, जो फ्रांस में बड़े चर्च है, कैथीड्रल कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कैथीड्रल। कैथीड्रल कहलाते थे। फ्रांस में बड़े चर्च कैथीड्रल कहलाते थे। और भिक्षु जो थे एबी में रहते थे। भिक्षु एबी में रहते थे। पुरुष मॉन्क और स्त्री नन। धर्म के 8 प्रमुख जनक थे जिन्हें चर्च का चिकित्सक कहते थे। धर्म के प्रमुख कितने जनक थे? 8 जनक थे। 8 जनकों को क्या कहा जाता था? चर्च का चिकित्सक कहा जाता था। यूखारिस्ट होता था पवित्र भोजन, पूजा में रखी रोटी व मदिरा का प्रसाद। पूजा में रखी रोटी और मदिरा का जो प्रसाद होता था वो पवित्र भोजन अर्थात यूखारिस्ट कहलाता था। नवजात शिशु को चर्च की सदस्यता ग्रहण करवाना बपतिस्मा कहलाता था। नवजात शिशु को चर्च की सदस्यता ग्रहण करवाना बपतिस्मा कहलाती थी। और पुनरागमन दिवस ईस्टर डे कहलाता था। बाइबिल में 72 ग्रंथों का, बाइबिल में 72 ग्रंथों का संकलन जेरोम द्वारा बाइबिल का लैटिन अनुवाद किया गया। उसको कहा गया वुलगाता कहा गया। और कैरे द्वारा बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया गया। तो बाइबिल का जो हिंदी अनुवाद किया गया कैरे द्वारा बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया गया। तो दोस्तों ये टॉपिक था ईसाईयत का उदय। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।